आज हम मार्केट से रिलेटेड कुछ कॉमनली यूज टर्म्स के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। जैसे हमने बहुत बार सुना होगा इक्विटी, डेट, बॉन्ड्स, स्टॉक, शेयर्स, इंडेक्स। तो आज हम ये छोटे छोटे टर्म्स के बारे में जानकारी लेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कंपनी पे। तो कोई भी जो कंपनी होती है उसको ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। और पैसा या तो वो अपने यहाँ से खुद से लगा सकती है, तो जो भी फाउंडर होता है या कंपनी का मालिक होता है, कंपनी ओनर, वो या तो अपने घर से पैसा लगाता है या वो मार्केट से पैसा उठाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्केट से अगर हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर या एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें अगर पैसा उठाना है मार्केट से, तो हमें लोन लेते हैं हम। इसी तरीके से कंपनी भी लोन लेने के बारे में सोच सकती है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से कंपनी पैसा मार्केट से उठा सकती है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। और कंपनी को ये पैसा चाहिए क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ, कंपनी को और आगे बढ़ना है, उसको नई चीजें, मशीनरी खरीदनी है, नई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट्स करने हैं, और लोगों को सैलरीज देनी है, बहुत सारे लोगों को उसमें रखना है कंपनी के अंदर। तो इन सब के लिए उसे ग्रो करना है, और उस ग्रोथ के लिए उसे पैसा चाहिए। तो पैसा कंपनी को दो तरीके से मिल सकता है, इक्विटी और डेट। तो हम जानेंगे कि इक्विटी और डेट होता क्या है। इक्विटी होता है जो भी हम कंपनी अलॉट करती है शेयर्स, और फिर मार्केट में वो जब शेयर्स आ जाते हैं तो लोग उसे खरीदते और बेचते हैं। जो शेयर्स होते हैं वो बेसिकली एक शेयर होल्डिंग होती है। तो कंपनी के अंदर आपको एक हिस्सेदारी मिल गई, एक शेयर होल्डिंग मिल गई, आप शेयर होल्डर बन जाते हैं जब आप शेयर्स खरीदते बेचते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है डेट। डेट का मतलब ही होता है कर्ज। तो इसमें दो तरीके आते हैं, एक तो या तो बॉन्ड्स या लोन के तरीके से। अब जो नॉर्मल तरीका है वो लोन्स, वो बैंक से लोन ले सकती है, एक कॉर्पोरेट लोन लेगी कंपनी, और वो जो लोन होता है उसको उसका कुछ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे हम लोग देते हैं कभी भी हम लोन लेते हैं, तो ऐसी कंपनी को भी देना पड़ता है। और कंपनी जो दूसरा है वो बॉन्ड्स बॉन्ड्स जारी कर सकती है। बॉन्ड्स का क्या मतलब है? ये जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली इनमें दो चीजें होती हैं, कूपन और प्रिंसिपल। कूपन जो होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। तो लेट सपोज अगर आपके पास एक बॉन्ड है जो आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, और 100 रुपए का अगर वो बॉन्ड है और 8% का कूपन देता है, तो इसका मतलब कि आपको 8% जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल में मिलेगा। और आप इसे 10 साल के लिए लेट सपोज आपने लगा दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि जो 100 रुपए है जो प्रिंसिपल है, सो 100 प्रिंसिपल है, और ये 8% जो है कूपन और इंटरेस्ट रेट है। तो ये 100 प्रिंसिपल आपको 10 साल बाद मिलेगा, और ये 8% आपको हर साल मिलता रहेगा कूपन। तो इस तरीके से भी कंपनी पैसा निकाल सकती है, मार्केट से कर सकती है। आते हैं फिर से इक्विटी पर। तो इक्विटी जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में जो शेयर्स हम खरीदते और बेचते हैं एक्सचेंज के थ्रू, वही होते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी को मार्केट में ये शेयर्स डालने हैं तो उसका जो तरीका होता है वो है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। इसी तरीके से शेयर्स लॉन्च होते हैं, और जब ये शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं तो जो फर्स्ट अलॉटमेंट होती है वो आईपीओ के थ्रू होती है। उसके बाद शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है। इसमें आप बाई सेल कर सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक उदाहरण लूँ, तो 100 रुपए का अगर 100 शेयर्स आपने लिए 10 रुपए के भाव पे किसी पर्टिकुलर कंपनी के, लेट सपोज इन्फोसिस या टीसीएस या कोई भी जो भी लिस्टेड कंपनीज है। अब हम देखेंगे कि इसमें रिस्क क्या है। जब आप मार्केट में शेयर्स खरीदते और बेचते हैं तो उसमें एक रिस्क होता है, वो होता है मार्केट रिस्क। तो मार्केट हम सुनते हैं कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, तो इस तरीके से उसमें जो रिस्क होते हैं उसके हिसाब से जो आपने जो उसमें शेयर्स में पैसे लगाए हैं, जो इन्वेस्टमेंट की है, उसका जो रिटर्न है वो ऊपर या नीचे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन की मार्केट कहाँ जा रहा है। जब हम यहाँ पे बॉन्ड्स की बात करते हैं तो ये बॉन्ड्स ना सिर्फ कंपनी लॉन्च कर सकते हैं या इशू कर सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। गवर्नमेंट भी 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 5 साल के बॉन्ड्स लॉन्च करती है। अगेन उसमें एक कूपन होता है और एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो इस तरीके से बॉन्ड्स मार्केट में आते हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर। बॉन्ड्स में कौन सा रिस्क होता है? बॉन्ड्स में क्रेडिट रिस्क होता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क इसलिए होता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाने उसके बेसिस पे जो कूपन रेट है आपका वो ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है। और जो क्रेडिट रिस्क है वो है कि इस कंपनी की क्रेडिट वैल्यू क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है।
कोई कंपनी बहुत अच्छी होती है, जैसे गवर्नमेंट अगर बॉन्ड्स लॉन्च कर रही है या बॉन्ड बेच रही है, तो उसकी रेटिंग बहुत हाई होती है, ट्रिपल ए कहते हैं हम नॉर्मली जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रिपल ए प्लस, ये सब अच्छी रेटिंग है। नॉर्मली जो अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो ए प्लस, डबल ए प्लस या ट्रिपल बी तक होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड जिन्हें बॉन्ड्स कहते हैं। तो इस तरह के अगर कोई कंपनी लॉन्च कर रही है जिनकी ये रेटिंग्स है, तो ये ठीक ठाक अच्छे बॉन्ड्स हैं, आप इन पे जा सकते हैं। क्रेडिट रिस्क अदरवाइज क्या होगा कि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई, तो ये वो वाला क्रेडिट रिस्क है कि कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो क्या होगा इस बॉन्ड का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि या तो हम मार्केट में शेयर्स खरीद सकते हैं या बॉन्ड्स खरीद सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, और कंपनी इन तरीकों से पैसा मार्केट से ला सकती है अपनी ग्रोथ के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। इसमें एक देखने वाली बात यह है कि जो शेयर्स हैं उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, तो इसमें जो रिटर्न है वो आपको 10 से 14%, 15% तक मिल जाते हैं आराम से। जो बॉन्ड्स होते हैं वो लो रिस्क लो रिटर्न का गेम है, तो इसमें यहाँ पे आपको 4 से 7% तक के रिटर्न्स मिलते हैं।